उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और छोड़ क्यों नहीं पाते, ये बात थी। हाँ जी। तो उससे पहले भी और भी कुछ काफी सारी बातें हुई थी। पहले तो साउंड जबरदस्ती करवाना पड़ता है, मुझे भी तो फील होना चाहिए यार, है ना। तो कल हम बात कर रहे थे नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे हम लोग घर पर रहते हुए, क्योंकि मैंने कल 5 चीजें बताई थी। क्या क्या थी? पहली, एनालाइज सिचुएशन। जब कोई व्यक्ति नशे में आ रहा है आपके सामने, उस सिचुएशन को एनालाइज करो कि जब आप उस जगह पर थे आपकी हालत क्या थी। दूसरा था फोकस, नहीं था पहले हमारा, अब फोकस बनाओ। तीसरा था जब भी ब्रेक मिले, व्यस्त होते हो ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे पहले कि बीड़ी सिगरेट गुटखा या नशा इसका सहारा लेते थे ब्रेक करने के लिए। अब आप अपने नियर एंड डियर वंस के पास समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं। फिर तब वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करो जो खो चुके हो, ठीक है ना। और लास्ट में था सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो अपनी इज्जत है उसको दोबारा से वापस कैसे पाना है, इस बारे में हमें डिस्कशन हुआ था, ठीक है। यही थी ना 5 चीजें। अब हेल्दी, आप अपना फोकस बनाइए। छठी चीज ये है कि आप जो अब सुधार में आने के बाद आपको अपनी सेहत में इम्प्रूवमेंट लग रही है ना। पहले जो टूटापन रहता था या कमजोरी रहती थी, विचारों का इधर उधर आना जाना रहता था, वो अब पहले से बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। ऐसा ही है। तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। हेल्थ की तरफ ध्यान कैसे देंगे? रूटीन एक्सरसाइजेस करो, समझ रहे हो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, हेल्थ पर ध्यान दो। यहाँ से जाने के बाद कि मेरी सेहत अब अच्छी हो चुकी है और मुझे इसको और अच्छी बेटर करना है। सामने वाला देखे तो वो देखते ही कह दे कि यार ये वो नहीं है जिसको हम पहले जानते थे, अब देखने में इसकी चेहरे पर चमक ही कुछ और आ रही है ना। बिना नशा करने वाला व्यक्ति अलग से ही दिखाई देने लगता है और नशा करने वाले व्यक्ति अलग से दिखाई देता है। तो वो चमक, वो ग्लो पाने के लिए अपने इरादों को मजबूत करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिलैप्स वाले भाई हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, वो हमेशा अपनी पहली गलती को याद करें। जब भी उनका दोबारा नशा करने का मन करता है, वो लोग उस पल को याद करें जब वो पहले इलाज लेकर गए और उसके बाद उन्होंने ये सोचकर पहला नशा किया कि एक बार कर लेता हूँ, किसी को क्या पता। लेकिन वो एक बार करने के बाद परिणाम क्या हुआ कि वो बार बार रिपीट हो गया। तो वो उस गलती को याद करे, याद करके दिमाग में लाए, पहले नशे का थॉट जैसे ही आता है तो 99.9% उसके कदम अपने आप ऑटोमेटिकली रुकेंगे, ठीक है। और अगर गलती हो जाती है तो वो गलती दोबारा ना दोहराए, उस रिलैप्स को वहीं रोक दे, यहीं अटक जाए, अपनी गलती स्वीकार करके वहीं बंद हो जाए, शेयर कर दे, ठीक है। फिर है ग्रैटिट्यूड। रोज जब आप, मैं कहता हूं नशा प्रतिदिन के हिसाब से छोड़ो, 1 डे एट अ टाइम। हमें ये नहीं कि हमें 1 साल की रिकवरी बनानी, रोज की एक रिकवरी बनानी, एक दिन की रिकवरी बनानी। तो रोज शाम को भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, खुद का शुक्रिया करो कि आज आपने हिम्मत दिखाई और भगवान ने आपकी मदद की कि आप नशे से दूर हैं, ठीक है। वो ग्रैटिट्यूड शो करो। रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर रूटीन डिसिप्लिन लाइफ में हो रहे हो कि वेकअप बेल बजती है, आप उठते हो, स्नान करते हो, आरती होती है, पूजा करते हो, है ना, योगा एक्सरसाइज करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर सेशंस अटेंड करते हो। उसी तरीके से अपना दिनचर्या एक निर्धारित करनी है आपने, वो रूटीन बनाकर उसको स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत जबरदस्ती फॉलो करना है आपने। ये नहीं कि वहां पर हम लोग थे, वहां तो डंडा था, है ना, डंडा नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक डिसिप्लिन रूटीन बना हुआ है। तो घर जाकर वो आलसपने में नहीं आना चाहिए, वो रूटीन कंटिन्यूएशन वाले फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक। खाना
हेल्दी